एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं GK ग्रुप ब्रिजधाम अपार्टमेंट वृंदावन, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम मालविया स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। वृंदावन के विकास को लेकर, वृंदावन के प्राचीन स्वरूप को लेकर लगातार हमने चर्चा की, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया कि कहीं जवाब मिले और कहीं जवाब नहीं मिल सके। आज हमारे मध्य में मौजूद हैं, हमारे सम्मानित दर्शकों के मध्य में मौजूद हैं महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज जी, जो पूर्व में मथुरा में ही रहते थे, अधिवक्ता थे, छात्र जीवन में आपने राजनीति भी की, छात्र नेता के रूप में भी रहे, लेकिन आज आप महामंडलेश्वर के रूप में धर्म की, सनातन धर्म की पताका को लगातार फहरा रहे हैं। स्वागत है आपका नवलगिरी महाराज जी। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कि आपका जन्म ब्रज में हुआ था और ब्रज के बाद आपने मथुरा में ही आपने जो स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई की और उसके बाद छात्र जीवन में तमाम आप सक्रिय रहे, आप राजनीति में रहे। तो पहले तो इसी बात को ले लूँ कि क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? पहले तो न्यू न्यूज़ 14 साल पूरे होने पर 15 साल में प्रवेश कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। न्यू न्यूज़ के डायरेक्टर को और सभी टीम को भाग्य बिहारी असीम कृपा बना के रखे, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ब्रज का हूँ और ऐसा सुना जाता है कि संत अपने स्थान पर नहीं रहता है जी, लेकिन मुझे ब्रजवासियों का प्यार, ब्रजवासी मेरे हृदय में रहते हैं, ब्रज मेरे हृदय में रहता है। तो मेरी एजुकेशन भी यहीं पर ही हुई। मैंने BCom MA LLB किया, कुछ समय तक प्रैक्टिस की, उसके बाद में मेरे गुरु महाराज और ठाकुर की कृपा हुई, फिर मैं संत हो गया। अचानक ऐसा कुछ हुआ क्या जो जिसकी वजह से आपको जो अपना ये पूरा जो है इच्छाओं को, मन को बदलना पड़ा? कहाँ तो आप जो मथुरा में जो प्रैक्टिस किया करते थे, अधिवक्ता के रूप में कार्य किया करते थे, लेकिन जो है उसके बाद हृदय परिवर्तन हुआ और एकदम से आप संत महात्माओं के साथ जुड़ गए और अपने आप में गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, आपने कंठी माला धारण कर ली और अपने जो मस्तक पर तिलक लगा लिया। ऐसे हृदय परिवर्तन किस कारण से, क्या कारण रहा? जीवन में मैं जब छोटा था, बालक था, तब से ठाकुर जी में आस्था थी, संतों में आस्था थी। तो ऐसा परिवार के लोग कहते थे कि ये कोई संत बनेगा या कुछ मंदिर का पुजारी बनेगा। तो मुझे जब लगा कि जीवन का सत्य क्या है, तत्व क्या है, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे संसार में ये सारी चीज़ों में उलझना चाहिए। इसलिए फिर मैंने संत भगवान का भजन ही अच्छा समझा और भजन करने के साथ साथ में फिर ठाकुर की कृपा हुई कि मैं जूना अखाड़े से महामंडलेश्वर हो गया। सीधे तौर पर ये माना जाए कि आप में आध्यात्म बचपन से ही था। बचपन से था। अच्छा, इस दौरान जो है एक प्रश्न और, हालांकि नितांत निजी प्रश्न है, लेकिन हमारे दर्शकों को जिज्ञासा रहेगी। निजी प्रश्न साधु से नहीं करना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कहीं आप गृहस्थ जीवन में आए और फिर गृहस्थ जीवन छोड़ के विरक्त संत के रूप में आप रास्ता बदल गए। तुलसीदास को जब
उठा लेंगे तो ये सारी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा पीछे का बैक है। एक दिन किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि आपका पिछला नाम क्या है। मैंने कहा आपको पिछले बार ही पूछना चाहिए था, मेरा पिंडदान होने के बाद में अब मेरा नाम नवलगिरी है। जी, चलिए एक बात करेंगे, महामंडलेश्वर के रूप में आपको उपाधि मिली और आप महामंडलेश्वर बनी। अक्सर जो है ये कहा जाता है कि ये जो उपाधियां हैं कहीं ना कहीं बिका करती हैं, नहीं। तो ऐसा कहाँ तक सत्य है? ऐसा देखिए, बीच में जब कुंभ इलाहाबाद में हुआ था, इसको लेकर ये चर्चा हुई थी बड़े पैमाने पर कि इस प्रकार की जो है संतों की, महात्मा की, उनको बेचा जाता है और उनको खरीदा जाता है, बाकायदा लॉबिंग की जाती है और उसमें संत महात्मा आते हैं, बैठक करती हैं और उसके बाद एक योजना के तहत इसमें जो है महामंडलेश्वर की जो उपाधि को लिया जाता है। कहीं ना कहीं इसमें आपने कोई बड़े दर्द की बात है ये सनातन धर्म के लिए कि संतों पे और सनातन धर्म पे इस तरह की क्वेश्चन उठते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि महामंडलेश्वर संत बनने के लिए भी कुछ पैसा देना पड़ता है क्या? शंकराचार्य बनने के लिए पैसा देना पड़ता है, महामंडलेश्वर के लिए पैसा देना पड़ता है। वो एक परंपरा है कि आप संतों का सम्मान कर रहे हैं, संतों को दक्षिणा दे रहे हैं। जब चादर होती है तो ये तो आज भी है, ब्रज में भी है, जब चादर होती है तो चादर देना पड़ता है, संतों को भंडारा देना पड़ता है। ये एक प्रथा है जिससे ये मालूम पड़ जाए कि आप मंडलेश्वर हैं या आप महंत हैं या आप संत हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि संत भी बिकता है, ये सुनने में बहुत गलत लगता है मेरे को। इस तरह की बातें हमारे सनातन महाराज धर्म में जी, नहीं एक प्रश्न और करना चाहूँगा, जैसा कि यही जिक्र हम कर रहे हैं महामंडलेश्वर को लेकर। महामंडलेश्वर का पद काफ़ी महत्वपूर्ण और बड़ा माना जाता है। आखिर ऐसा कैसे हुआ कि आप महामंडलेश्वर बन गए? अच्छा, इसके पीछे जो सनातन धर्म में कहा भी जाता है और अखाड़े तमाम जो हैं उसको लेकर कार्य भी करते हैं, बताया ये जाता है कि बड़े बड़े हाथी घोड़े लेके, बड़े सिंहासन के साथ छत्र लेके, एक बड़े जो शिष्यों की फौज को लेकर जो संत महात्मा चलता है, कहीं ना कहीं उसको ऐसी उपाधियां दी जाती हैं, उसको इससे सुशोभित किया जाता है। तो इसके पीछे क्या कुछ बहुत सुंदर बात कही। ब्रज में मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ब्रजवासी संत हूँ, मैं ब्रज का संत हूँ। और आपने देखा होगा कि ब्रज में मैं कहीं भी ये नहीं दिखाता कि मैं मंडलेश्वर हूँ, महामंडलेश्वर हूँ, या बहुत सारे मैं छत्र लेके चलूँ, चरम लेके चलूँ, कुछ लेके नहीं चलता। लेकिन जब मुझे अपने अखाड़े में जाना है या मुझे शाही स्नान के लिए जाना है तो वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। मेरे भगत जगत भी आते हैं, मेरा छत्र भी लगता है, मेरा चरम भी होता है, चांदी के सिंहासन पर भी बैठता हूँ। लेकिन ब्रज में मैं ब्रज की सेवा के लिए, ब्रजवासियों की सेवा के लिए अपना जीवन मैंने समर्पित किया है, इसलिए मैं ब्रज में ब्रज की सेवा की आपने बात की जी। हम बात कर लें वृंदावन की। वृंदावन के जो वर्तमान हालात हैं, हालांकि वृंदावन का एक बड़ा हिस्सा काफ़ी विकसित हुआ जी, तमाम कॉलोनियाँ बन गई, काफ़ी कुछ उसका विकास हुआ और देखा गया। लेकिन आज पुराने वृंदावन को देखें तो आज वही कुंज गली हैं। हालांकि वहाँ पे टाइल लग गई हैं, लाइट लग गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन कुंज गलियों में लोग जाती हैं तो अपने आप को असहज महसूस करती हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके विकास को लेकर? तो कभी कोई ठोस ध्यान संत महात्माओं ने नहीं दिया। सरकार तो अपनी ओर से प्रयास करती है, लेकिन उसका प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा जैसा लगता है। आप थोड़ा सा और मेरे पीछे जाके देखेंगे तो आप देखेंगे मेरी हमेशा आवाज़ एक ही उठी है कि मूल वृंदावन जो है, जो सप्त देवालय हैं, गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी और जितने भी सप्त देवालय हैं, दामोदर हैं, श्याम सुंदर जी हैं, पहले उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए, कुंज गलियों का जीर्णोद्धार होना चाहिए। जो वृंदावन है वो बाहर चला जा रहा है, कंकड़ का होता जा रहा है। मैं तो आज भी चाहता हूँ कि परिक्रमा जो है आधी कच्ची होनी चाहिए, फिर आधी पक्की होनी चाहिए। आज भी वृंदावन में हरे वृक्ष होने चाहिए, तुलसी लता पता होनी चाहिए, और जितनी भी बिल्डिंगें वृंदावन के बाहर होनी चाहिए। जो मूल वृंदावन में उसमें ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए, वो पुराना वृंदावन ही होना चाहिए। तो उसमें सफाई भी विशेष होनी चाहिए। मैं सारे ब्रजवासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आपका अपना वृंदावन है, मेरे ठाकुर का हृदय है, इसको कम से कम स्वच्छ बना के रखें। गोपीनाथ मंदिर की बात करें, अभी मैं आपके पास गया तो काफ़ी प्राचीन स्थल है, उसका कोई जीर्णोद्धार ऐसा नहीं दिखता है, कोई विकास नहीं दिखता है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ। आप गोविंद देव जी देख लीजिएगा, मदन मोहन जी देख लीजिएगा, गोपीनाथ जी देख लीजिएगा, और एक नए मंदिर बनते चले जा रहे हैं। विश्व के मंदिर बन रहे हैं, भारत के सबसे बड़े मंदिर बन रहे हैं। जो पैसा लग रहा है वो उधर लग रहा है। मैं जितने भी पैसा लगाने वाले हैं उन सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार किया जाए। वृंदावन में 5000 मंदिर है, ऐसे ऐसे मंदिर हैं, जयपुर वाला मंदिर है, गोपेश्वर मंदिर है, बंसीवट है, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अब जो है इनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। पैसा यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर काम करें। ये मूल वृंदावन है, अगर मूल वृंदावन बचेगा तभी कुछ आगे बच पाएगा।
आप लगातार बात करें, ये संत महात्मा हमेशा एक मंच पर नहीं आते हैं। हर कोई अपने जो अखाड़े को लेके, अपनी जो है मंदिर को लेके, अपने अस्तित्व को लेकर अलग अलग चलते हैं। अलग अलग गुटों में संत महात्मा बटे हुए हैं, अपना अपना झंडा सभी ने ले रखा समझ है। नहीं पा रहा ये एक कहीं कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि संत महात्मा एक मंच पर आए हों। वैसे भी आप तो बीजेपी के समर्थक रहे हैं, बीजेपी से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपका जुड़ाव और लगाव रहा है। दोनों ही प्रश्न है उनका उत्तर। बीजेपी मेरा हृदय है, मैं ये तो मंच पे भी कहता हूँ, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कौन सा संत मंच पे एक साथ नहीं रहता। भाई संत अगर वृंदावन में है और वृंदावन में अगर वास कर रहा है और कोई भी कार्यक्रम होता है तो सारे संत लोग आते हैं। आप कितने भी कार्यक्रम देख लीजिएगा, यमुना के लिए हुआ सारे संत आए, और जितने भी कार्यक्रम होते हैं, अभी जयपुर भवन में हुआ, जिन जिन ने बुलाया सारे संत लोग एक साथ आते हैं। मेरे अभी साल में एक कार्यक्रम होता है जिसमें ब्रज के सारे महामंडलेश्वर महंत संत सब लोग आते हैं। अगर वृंदावन में है तो सारे संत आएंगे। ये ऐसा कहीं कहीं नहीं, आप ऐसा नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता। संत समाज पूरा, संत सब एक है, संत एक है पूरा। संत कहीं भी संतों में कोई द्वेषभाव नहीं है। संत बना क्यों है? समानता, संत के लिए तो समानता है, जिसमें समानता है वही संत है। संत सब एक है, कहीं कोई संत अलग नहीं है। वृंदावन की लगातार हम चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, अब वो कदम के वृक्ष नजर नहीं आते, वो तुलसी नजर नहीं आती है। बहुत कैसा लगता है आपको? बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। मैं बार बार कहता हूँ कि युवाओं के अंदर ये दर्द है ना। तो सोचिएगा हमारे दादा जो बुजुर्ग लोग रहे होंगे उनमें कितना होगा, और ये आने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर वृंदावन को बचाना है तो मैं अभी इससे भी पहले कहा कि वृंदावन में लता पता के लिए ब्रिज में तुलसी का होना चाहिए, बड़ होने चाहिए, पीपल होना चाहिए, नीम होने चाहिए। ये कहीं देखने को नहीं मिलते। और सबसे बड़ी समस्या बंदरों की है। इसके लिए मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा, और बहुत सारे NGO हैं, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि बंदरों के लिए कुछ ना कुछ किया जाए ताकि वृंदावन हरा भरा रह सके। जी, तो इसके लिए आप अपनी ओर से प्रयास क्यों नहीं करती हैं? हरे कृष्ण हरे राम, कितने प्रयास एक मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति ये करे, हर ब्रजवासी ये करे, और इसके लिए बंदरों का थोड़ा सा निदान होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सरकार से बातें कर रहे हैं। एक डॉक्टर अभिषेक भी हैं, उनसे कई बार बातचीत हुई है, तो उसमें कुछ कोई कानूनी वो पड़ गया है, नहीं तो अब के बंदरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। निश्चित ये माना जाए कि जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, भले ही उसमें सफलता नहीं मिल रही। नहीं, सफलता ये नहीं कह सकता। प्रयास जब अगर तक संत समाज एक नहीं होगा, जब तक एक मिलजुल कर किसी मुहिम को लेकर, किसी लक्ष्य को लेकर चलेंगे नहीं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। यदि दृढ़ संकल्प और पक्का इरादा हो तो निश्चित हर चीज सफलता। आज संत एक हो गया है, ये प्रदेश में भी आप देख रहे हैं। संत समाज एक है और संतों ने अब जी बड़ा उठा लिया है। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, बहुत एक लंबे समय से सब कुछ हो रहा था, लेकिन अब हर धर्म के क्षेत्र में, मैं अभी योगी जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी, मेरी यही वाली बातें हुई थी कि हर धर्म के क्षेत्र में अब संतों को आगे आना चाहिए। अगर धर्म के क्षेत्र को बचाना है, धर्म की जितनी भी स्थानों को बचाना है, तो संतों को ये पहला कदम उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए जो भी कुछ अगर बातें सुनने को मिले तो सुनते रहेंगे, हम चाहते रहेंगे, लेकिन धर्म के क्षेत्र को बचाएंगे, संतों को आगे। ये तो आपने धर्म की बात की, साथ ही साथ प्रश्न करेंगे हम कहीं ना कहीं एक आपसे। लगातार जो है वृंदावन में तो ऐसे ऐसे विरक्त संत रहे हैं जो कंदराओं में और कहीं ना कहीं कुटियाओं में बैठकर अपना भजन कीर्तन संकीर्तन करते रहे, लेकिन आज तमाम संत ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मीडिया से जुड़े रहते हैं, राजनीति से जुड़े रहते हैं। आप भी हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अखबार में आपकी फ़ोटो आती है, कभी TV पर आप नज़र आती हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज संतों की भी कुछ प्रकृति बदल गई है। मैंने अभी इससे पहले कहा ना कि अब जरूरी है कि संतों को भी आगे आना चाहिए, और संत आगे आ भी रहे हैं। पहले संत सब भजन ही कर रहे थे, सबका काम ही ये था, लेकिन इतनी दशा खराब हो गई है, दुर्दशा हो गई है वृंदावन की और धर्म के क्षेत्रों की, कि संतों को आगे आए हैं। तो आपने देखा प्रदेश में अगर संत आए हैं तो प्रदेश में बदलाव हुआ है जी, इसलिए संतों को आगे आना चाहिए। ये चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन, और एसोसिएट्स हैं GK ग्रुप ब्रिजधाम अपार्टमेंट वृंदावन, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में जिसका नाम है मैं मथुरा हूँ। हमारे साथी जो है वेद प्रकाश जी कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, आपसे पूछें वेद प्रकाश जी। स्वामी जी प्रणाम। एक सवाल सर ये पूछना चाहूँगा, बात हो रही है संतों के एक मंच पर आने की,
जब लेकिन मैंने देखा है, महसूस किया है, और भी लोग कहते हैं, जब बात विरोध की होती है तो संत एक मंच पर दिखाई देते हैं, चाहे वो टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का विरोध हो, चाहे वो नगर निगम का विरोध हो, लेकिन जब बात विकास की आती है तो एक मंच पर साधु संत समाज कहीं दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों है महाराज? नहीं, हम लोग वेद प्रकाश ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपका प्रश्न है कि अगर कोई गलत बात होती है तो संत एक हो जाते हैं। आपका प्रश्न क्या है? किसी भी चीज के विरोध पर एक मंच पर आ पाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर एक मंच पर क्यों नहीं आ पाते? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिस तो सही प्रकार चीज से का विरोध संत करते महात्माओं हैं। के मठ और मंदिर जो है तरक्की कर गए, उनका विकास हो गया और उन्होंने अपनी जो है धर्मशाला से लेके गेस्ट हाउस बना लिए, तो ये संतों का विकास हुआ। लेकिन वृंदावन के विकास को लेके उन्होंने रुचि नहीं ली। मंच पर वो भले ही एक आज हो जाती हो, लेकिन उसके विकास को लेकर कहीं भी वो आपने एक शायद नहीं मेरी हुई। कुटिया देखी है? आपने मैं मेरी एक कुटिया आपकी देखी है? कुटिया की बात मैं नहीं आपको कर बता रहा, देता हूं। पीछे कहीं दूसरी कुछ लोग- कुटिया आपकी हो तो मैं कह नहीं मैं सकता। बता जो देता अभी हूं। तक जो मैंने देखा, मेरा सारा खुला हुआ है और मैं चाहता भी हूं कि संत का जीवन खुला पोस्टकार्ड होना चाहिए। सब कुछ जो अंदर है वो बाहर भी होना चाहिए। ये मैं बार बार सबसे कहता हूं। अगर कुछ मंदिर और मठ बने भी हैं तो आप उन लोगों के बने जिनकी आस्था है। मैंने आज एक छोटी कहानी बताई थी कि एक व्यक्ति 1 करोड़ रुपया अपने शराब में और जुए में लुटाता था। उसको क्या ऑडिट वगैरह में कुछ देना करना पड़ता था, तो उसको लुटाना था। तो उसमें वो पाप भी कर रहा था और अशांति भी थी मानसिक। उसने वही पैसा किसी संत को दिया और भंडारे में दिया, हवन में दिया, कथा में दिया, या कोई कमरा बनाया, धर्मशाला बनाई, तो वो पुण्य का काम हो गया, उसको शांति भी मिली। और इसको लोगों ने कहने लग गया कि महाराज आश्रम बड़े बड़े बनने लग गए। ये आश्रम बड़े कहाँ से बन रहे हैं? हम लोग नौकरी तो करते नहीं, अब जब व्यापार तो संत करते नहीं। महात्मा एसी में रह के साधना कर रहे हैं तो इससे बड़ी नहीं, और क्या आप बात देखिए आचरकुटी को देखिए। संतों को तो ये कहा जाता है वो तो कहीं जो जंगलों में जाके, वनों में जाके अपना जो अगर आप अभी मेरे को 100 रुपये चढ़ाएं, या आप मुझे मैं फलारी हूँ और आपने मुझे जूस दे दिया, तो अगर सामने वाले कहेंगे कि महाराज जी आप जूस पीते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, आपका प्रेम है। संत एक ऐसा है कि सब कुछ ले लेता है, सब कुछ पी लेता है, सब कुछ खा लेता है। ये संत के अंदर ही तो है महाराज। संत सब कुछ ग्रहण कर सकता है। अब ये क्या मतलब हुआ कि पैसा ग्रहण कर लिया या आपने एसी ग्रहण कर लिया? किसी की आस्था हुई कि मेरा गुरु एसी में रहे, किसी की आस्था रही कि मेरा गुरु कूलर में रहे, किसी ने कूलर दे दिया, किसी ने एसी दे दिया, किसी ने एक कमरा बना के दे दिया। ये आस्था की बातें हैं और आस्था पर सवाल नहीं उठने चाहिए। मतलब सीधे तौर पर ये माना जाए कि यदि संत महात्मा को हमने एसी दिया, उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी, तो वो उसको स्वीकार कर लेंगे। मतलब वो जो है वन और जंगलों की जगह या कुटिया की जगह एसी जो रूम में और उसमें जाके अपना भजन कीर्तन संकीर्तन साधना आराधना सब करने लग जाएंगे। स्वीकार अलग बात है, साधना अलग बात है। संत कोई भी एसी में साधना नहीं करता। कोई संत, आप आचार कुटी को देखें, सुदामा कुटी को देखें, कितने सारे हैं। आप तटीय स्थान को जाके देखें, अभी बहुत सारे आश्रम। तटीय स्थान तो एक उदाहरण महाराज जी, सुदामा कुटी भी है, आचार कुटी भी है, हमारा भी कुटिया है, बहुत सारे अभी है। फुल लॉर्ड जी महाराज का भी चेतन कुटी भी है। ऐसे बहुत सारे आश्रम है जहाँ कोई एसी नहीं है। अगर एकाध में एसी लग भी गया तो उसकी तुलना सब संतों से नहीं की जा सकती। ये नहीं कहा जा सकता कि आप धर्म के उसमें इस तरह से हो रहा है। मैं बार बार ये वाली बात कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के लिए इस तरह की बातें ना की जाएं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए। आपसे एक सवाल ये कि मतलब ऐसा लगता है कि आपने प्लान कर रखी हैं, आपने अपना पूरा एक प्लान मैनेज कर लिया है कि कब मुझे इस गेरुए वस्त्र को धारण कर लेना था और कितना समय इस गेरुए वस्त्र के साथ गुजारते हुए एक निश्चित समय अवधि के बाद कब मुझे अब धीरे से राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ाने हैं। आप पूरी तरह से तैयार हैं कि पहले तो शायद अगर वृंदावन A ग्रेड नगर पालिका बनती तो उसकी चेयरमैनशिप के लिए लड़ाई लड़ते और अब मेयर के लिए भी आप दावेदारों में शामिल होंगे? अपनी मन भावना बता दीजिए। ये आगे मिलेगी टिकट नहीं मिलेगी वो बात की बात है, हालांकि पहुंच तो आपकी बहुत आगे तक है। कुछ फोटोज़ में देखता हूं तो कुछ ग्रंथों के साथ आप योगी जी के साथ भी खड़े नजर आते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कहीं भी मेरा ये हल्ला नहीं हुआ है कि मुझे चुनाव लड़ना है। नहीं साहब, हल्ला तो बहुत ज़्यादा हुआ है। अब पहले पूरी मेरी बात सुने। जितनी भी है संतों ने सोशल मीडिया पे ये डाला है कि आपके नवलगिरी को लेके आना है। अगर संत और ब्रजवासी अगर मुझे इस तरह का आगे करेंगे तो मैं अपने जीवन ये तो बड़ा सुलझा हुआ जवाब है, बड़ा डिप्लोमेटिक और टेक्निकल जवाब है कि मैं शोर नहीं मचाऊंगा, मेरे साथ वाले सब शोर मचाएंगे, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आपने तो अपना देखिए, मैं इस बात को मैं विरोध क्यों करूंगा? कोई भी व्यक्ति आएगा, और मेरा तो ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश में हूँ कि थोड़ा सा क्लैरिटी करिए कि आप मानसिक तौर पर तैयार हैं और खुद ना सही लेकिन आपकी लॉबी आपको प्रमोट कर रही है।
अगर ऐसा आपको लगता है तो मैं इसको स्वीकार करता हूँ। नहीं, मुझे अगर नहीं, संत समाज, आप बताइए ना। अगर संत समाज और ब्रजवासी अगर मुझे आशीर्वाद और ऐसा काम समझेंगे कि ब्रज का उत्थान होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपके मन में इच्छा है कि यदि ऐसा भी मौका मिला तो चुनाव भी लड़ेंगे। मैंने अपना जीवन समर्पित किया है ब्रजवासियों के लिए, संतों के लिए, वो जैसा चाहें वैसा तो कराएं। वृंदावन और मथुरा की सेवा भी करेंगे आप, जैसा चाहें वैसा और वैसे भी मेहनती योगी आदित्यनाथ भी सेवा कर रहे हैं, तो कहीं ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। आज भी कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहेंगे? मैं हमारे बड़े लाडले और बड़े प्यारे योगेश जी आ गए हैं, योगेश द्विवेदी जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी, अब तो मथुरा वृंदावन एक हो गया है और सबका कर्तव्य है कि आप ब्रज को बिल्कुल सफाई का सबसे विशेष जो हो रहा है, आप आज भी टिकिया खा के दोने पत्तल कहीं भटक देते हैं, वृक्षों का कटान हो रहा है। हर व्यक्ति को अपने घर में तुलसी जी रखनी चाहिए। गौ के लिए कम से कम विशेष करके गौ सेवा ब्रज से तो ये जाना चाहिए कि हर गौशाला वृंदावन जो है, वृंदावन मथुरा की ब्रज की, वो सबसे अच्छी होनी चाहिए, उसमें सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा काम होना चाहिए। और ब्रज को सुंदर बनाने के लिए संत ब्रजवासी जो भी कुछ करेंगे, मैं उसमें आपका सहयोग करूंगा और सबसे आगे रहूंगा। जैसा मेरे को बताएंगे मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा। बहुत ही सुंदर बात आपने बताई। गोविंद जी, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे आप भी? प्रश्न मेरा महाराज जी से यह है कि जिस तरीके से वृंदावन में महाराजों का एक ग्लैमर दिखाई देता है, कहीं न कहीं महाराज अगर बात करें तो ग्लैमर की दौड़ में है। जिनके यहाँ लग्जरी गाड़ियों का जमा होना, बड़े बड़े नेताओं से उनके लिंक होना, तो महाराजों की ये क्या परंपरा है कि मानो बड़े लोगों से जिनके संबंध नहीं है, आश्रम में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ अगर खड़ी नहीं हैं तो वो अपने आप को बहुत नीचा समझते हैं। कहीं ना कहीं उनका कहने का मतलब यह कि जो संत महात्मा आजकल ग्लैमरस हो गए हैं, आडंबरों से जो जुड़े रहते हैं। आप ऐसा मत कहा करिए। जब तक एक अच्छी गाड़ी में नहीं चलेंगे, जब तक अच्छे चेली साथ में नहीं होंगे, जब तक उनका जो ग्लैमर, उनका आडंबर, आभा मंडल दिखाई नहीं देगा। दीपक जी, इस तरह की बातें देखिए, मैं तो अपनी बात करता हूँ। मेरे यहाँ आज तक कोई भी एक भी शिष्या नहीं है, ना मेरे साथ जीवन में किसी ने देखी हो। चलिए आपकी बात छोड़ दें, लेकिन अन्य संत महात्माओं की बात जो लोग हैं, बात सुनिए ना। मैंने अपने जीवन में अभी तक किसी संत के साथ में कोई शिष्या चेली नहीं देखी। देखिए, आपसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें अन्य संतों की बात कर रहे हैं। आप सुनिए तो सही। मैं ये चाहता हूँ कि सनातन धर्म को इस तरह से उछाला गिटी ना करें। देखिए, अगर आने वाली पीढ़ी संतों में आस्था नहीं रखेगी तो कौन बचाएगा सनातन धर्म को? दीपक जी, एक माफी के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। पहले तो योगेश जी एक सवाल करना चाह रहे हैं तो माइक दूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कह दूंगा। नवलगिरी जी महाराज, आपके माथे पर रकुटी तन जाती है, माथे पे बल पड़ जाते हैं जब आप लोग कहते हैं। आपको पता है कि ऐसा कहते समय हम लोगों का दिल कितना दुखता है? हम लोग आप ही की तो संस्कृति से, जब आप जिसके बड़ा चेहरा हैं, तो कहीं ना कहीं उसी के तुच्छ हिस्से तो हम भी हैं। क्या हम सनातन संस्कृति से संबंधित नहीं है? या ऐसा कहते हुए क्या हमें दुख नहीं होता? लेकिन जब आपका जो बड़ा तालाब है, मैं नहीं कहता कि सारी मछली, अगर 100 में से 5 मछलियां भी उसे गंदा कर रही हैं, तो या तो सफाई करिए या फिर सुनना स्वीकार करिए। माथे पे बल डाल के अपनी भौएं तान लेने से, दुखड़ा रोने से हमें पापी ना बनाइए साहब। हम पाप नहीं कर रहे हैं ये कह के, हम वो जो कह रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द सब जगह दिखता है। और आप लोग अपने आप को साफ देखिए, हमें बड़ा बनना चाहिए, फलदार वृक्ष बनना चाहिए, मुलायमियत रखनी चाहिए। तो ये तथाकथित जो सौम्यता है, मतलब बड़ा बुरा लगता है। सच को स्वीकार नहीं करेंगे, सनातन धर्म के प्रति कृपया करके उंगली ना उठाइए। और धर्म भी बचे हैं, और धर्म के प्रति भी उठा लेंगे। अभी आप सामने बैठे तो आपके, मैंने अपनी बात कह दी, माफी के साथ। अब योगेश जी का सवाल। चलिए योगेश जी। नवलगिरी जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन करता हूं। न्यूज़ के इस मंच पर मैं मथुरा हूं। मेरे 2 सवाल हैं। पहला प्रश्न तो ये, संत समाज के लोग हैं, वो आकर के बार बार यही कहते हैं कि वृंदावन की 3 लोग ही पहचान है, बंदर, मोर और गाय। लेकिन आप जो है आश्रम से निकलकर लोई बाजार चलिए, चश्मा पहनकर, आप मोबाइल लेकर के बिहारी जी चलिए, आप बैग लेकर के टटिया स्थान चलिए, तो फिर आपको वृंदावन की सही पहचान पता चलेगी कि मोर, बंदर और गैया अगर वृंदावन की पहचान है, तो आने वाले जो श्रद्धालु हैं ये वृंदावन में आने बंद कर दें तो फिर ये पहचान कहाँ चली जाएगी? और दूसरी चीज, 2 प्रश्न करूंगा, उसका जवाब चाहूंगा। दूसरा प्रश्न ये कि हम संतों को भगवान के बाद दूसरे रूप में पूछते हैं। क्या संतों का राजनीति के अंदर जो प्रवेश आज आ गया है, क्या ये या तो ये कहें कि उनको हम संत कहना बंद कर दें, या उनको संत कहें तो फिर राजनीति में नहीं आना चाहिए?
बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत उनका। अच्छा प्रश्न बहुत किया ही आपने, महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहले मैं बता देता हूँ कि वृंदावन की पहचान यमुना और रज और गौ से है, बंदर से नहीं है। वृंदावन की पहचान बंदर से नहीं है। अगर कोई इस तरह से कहता है तो गलत बात है, ये पहले बात बता देता हूँ। वृंदावन ब्रिज की पहचान यमुना और रज और गौ से है। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया कि संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। नहीं, इसे पूरा करिए ना साहब। जब बंदरों को पकड़ने का कोई भी अभियान या प्लान भी आता है, या कहीं बैठ के हम लोगों को सूचना दी जाती है, या वो खबर आती तो है, संत महात्मा सबसे पहले आ जाते हैं। दीपक जी, इसे तो पूरा करिए ना। आप पहचान तो भले ही ना सही, लेकिन रुकावट तो बनते हैं ना। बिल्कुल पूर्व सही। में ऐसे कहीं ना उदाहरण कहीं रहे विरोध हैं। में संत महात्मा पहले आ जाती है। नहीं, मेरे ये शायद मेरी नॉलेज में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अभी हम लोग एक कार्यक्रम बैरागी बाबा आश्रम में हुआ था डॉक्टर अभिषेक के साथ में, तो योगेश जी भी थे, डॉक्टर देवेंद्र भी थे, और हमारे पूर्व विधायक प्रदीप माथुर भी थे। तो हमने यही वाली बात सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले बंदरों को पकड़ा जाए, और उन्होंने उसकी नसबंदी के लिए बातचीत की थी। हमने कहा नसबंदी बात की चीज़ें, पहले पकड़ के इनको किसी जंगल में डाला जाए। जो बंदरों का आतंक जो है आज वृंदावन में सबसे ज़्यादा है कि कोई व्यक्ति चल नहीं सकता, कोई निकल नहीं सकता, और सबसे ज़्यादा अब तो काटना और शुरू कर दिया है। तो ये इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, और वृंदावन के साधु समाज, संत समाज, ब्रजवासी सब ये चाहते हैं कि बंदरों से निषाद हमें मिलनी चाहिए। नहीं, संत महात्मा ही सबसे पहले नहीं, विरोध में खड़े हो जाती कोई नहीं है, कोई नहीं है। उनका कहना यही है, कोई नहीं है। विरोध में संत महात्मा खड़े हो जाती है। जी, मैं पूज्य गिरी जी से ये कहूंगा कि जिस तरीके से मैं मीडिया के माध्यम से डेली आपके कोई ना कोई न्यूज़ को पढ़ता हूं, क्या आगामी 10 दिन के अंदर ऐसी कोई न्यूज़ आएगी कि वृंदावन के सभी संत एक बैनर पर आए, एक मंच पर आए, और इस बात की घोषणा करें कि वृंदावन के बंदरों को जो है बाकायदा पकड़ा जाना चाहिए? या नियो के मंच से आप इस चीज़ को कह दें कि संत समाज की आप जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर वृंदावन में बंदर पकड़े जाएंगे संस्थाओं के द्वारा, तो आप संत समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं, तो आप कह दीजिए कि आप विरोध नहीं करेंगे। मैं न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर बंदरों को पकड़ा जाना है तो संत समाज में से कोई आगे नहीं आएगा तो मैं सबसे पहले वहाँ पर खड़ा हुआ मिलूंगा। चलिए, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब जवाब दे दिया, कहीं ना कहीं आपकी बात का समर्थन दे दिया। अभी हमारे मैं मथुरा हूँ के एक्सक्लूसिव टॉक शो में हमारे मध्य में मौजूद थे महामंडलेश्वर नवल गिरी महाराज जी, जिनके साथ हमने वृंदावन के विकास को लेकर तमाम चर्चा की। उन्होंने कहीं ना कहीं वृंदावन के विकास को लेकर अपनी चिंता भी जाहिर की, और उन्होंने कहा कि निश्चित वृंदावन जो पुराना वृंदावन है उसका विकास होना चाहिए। बंदरों को लेकर भी उन्होंने कहा कि वास्तव में जो है यहाँ पर दूर दराज से बड़े पैमाने पर जो यात्री आते हैं, और साथ ही साथ वृंदावन के वासिंदे भी उनसे परेशान है, इस समस्या का भी निराकरण होना चाहिए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नवल गिरी जी का काफ़ी सकारात्मक रुख रहा। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में ये भी कहा कि यदि वृंदावन और मथुरा की जनता और जनार्दन और साथ ही साथ उनके भक्त शिष्य यदि उनसे कहेंगे तो वह निश्चित जो चुनावों में भी खड़े होंगे। अपनी राजनीतिक इच्छा को भी उन्होंने इस बहाने जाहिर कर दिया। पूर्व में छात्र नेता रहे, उसके बाद में अधिवक्ता बने, और फिर जो संत हो गए, और अब राजनीति में भी आप आना चाहती हैं। निश्चित ये संतों के अपने विचार हैं, अपनी राय हैं। हम तो यही कहेंगे कि वो हमारी ओर से उन्हें शुभकामनाएं। निरंतर अभी संत महात्मा के रूप में, महामंडलेश्वर के रूप में आप जो है समाज की सेवा कर रहे हैं, आगे आप राजनीति में भी आकर जो है जनता की सेवा करें। आगे भी जारी रहेगा चर्चाओं का ये दौर। आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।